वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेनाद्भुतकर्मणा कंसायाथाह भगवान् नारदो देवदर्शनः। यशोदायाः सुतां कन्यां देवक्यः कृष्णमेव च रामं च रोहिणीपुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता। न्यस्तौ स्वमित्रे नन्दे वै जाभ्यां ते पुरुषा हतः। यह हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य और आनंद की बात है कि हम लोग इस वृंदावन धाम में वृंदावन बिहारी की लीला को सुनने के लिए, कहने के लिए समवेत हुए हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले मैं अपने परमाराध्य श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने विश्व को भगवान कृष्ण को दान दिया। एक संकीर्ण भावना से निकाल करके भगवान की भक्ति को सार्वभौम रूप दिया प्रभुपाद जी ने, और उन्हीं की कृपा से हम लोग थोड़ा थोड़ा भगवान कृष्ण को समझते हैं और श्रीमद् भागवतम में पढ़ने में रुचि है। और इसके साथ ही मैं श्रीपाद श्रीधर स्वामी के चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने संसार में भागवत की टीका दृष्टि दिया और जिनके टीका की प्रशंसा स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु भी करते हैं। और श्रील सनातन गोस्वामी पाद जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला के पदकर हैं, और जिनके शरीर को चैतन्य महाप्रभु यह कहा करते थे कि यह मेरा धन है। जब सनातन गोस्वामी जगन्नाथ जी के रथ के नीचे दब करके आत्महत्या करना चाहते थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यह देह तुम मुझको समर्पण कर चुके हो, इसलिए यह मेरा है, इसे नष्ट करने का तुम्हारा अधिकार नहीं। जिस देह को भगवान चैतन्य महाप्रभु अपना स्व कह रहे, स्वत्व कह रहे, धन कह रहे हैं, और जिसके द्वारा उन्होंने श्रीमद् भागवतम की टीका लिखवाई, ऐसे श्रीपाद सनातन गोस्वामी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और वास्तव में उन्हीं की कृपा से भागवत समझा जा सकता है, और जिन्होंने समग्र वैदिक साहित्य के सिद्धांत को एक जगह एकत्रित किया, विशेषकर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को, और उसको भागवत के आलोक में ग्रथित किया, इसको संदर्भ कहते हैं। ऐसे महापुरुष श्री जीव गोस्वामी के चरणों में मैं अपनी कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करता हूँ। और श्रील रूप गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के सर्वप्रधान पार्षद हैं, उनसे याचना करता हूँ कि वे हम सबके चित्त को भगवान कृष्ण में प्रेरित करते रहें। और इसके साथ ही साथ जिनकी टीका अद्भुत सरस है, रस को उभारने वाली और भगवान कृष्ण को चित्त में भरने वाली, ऐसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इसके अतिरिक्त अन्य ही जिन्होंने हम लोगों की मदद की है कृष्ण को समझने में, भागवत को समझने में, ऐसे समस्त भाष्यकारों को, आचार्यों को हम सत्सह प्रणाम करते हैं। और यहाँ प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा उच्छिष्ट
कुछ रस प्रस्तुत किया जा सके उनकी कृपा से। तो इस बार यहाँ पर कथा होगी दो व्यक्ति के मनोरथों की। कंस मनोरथ कर रहा था और कंस की आज्ञा पा करके ही ब्रज पथ पर चलते हुए श्री अक्रूर जी मनोरथ कर रहे थे। इस सप्ताह का मुख्य विषय है अक्रूर जी का मनोरथ। मथुरा से वृंदावन के पथ पर वो विविध मनोरथ करते हुए आए हैं और उनके मनोरथ से को देख करके ही श्री सुखदेव गोस्वामी ने एक सिद्धांत का श्लोक कहा, देहम भृताम ज्ञानर्थो। प्राण धारण करने वाले, देह धारण करने वाले जीवों का यही एकमात्र स्वार्थ है, यही परम पुरुषार्थ है। जैसे अक्रूर जी की दशा हुई वैसी होनी चाहिए। जब यह श्लोक आएगा तो वहां पर व्याख्या करने का प्रयास किया जाएगा। तो कथा यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं और इसके निमित्त जाए। इसके पहले मैं अपने इस कृष्ण बलराम मंदिर के दो स्थापकों को भूरिशा धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कथा का आयोजन किया, जैसे महामना प्रभु जी, वैष्णव दास जी, सार्वभौम प्रभु जी और भी जिन भक्तों ने इसमें प्रेरणा दिया, कार्य किया, वास्तव में पुण्य के भागी हैं। इतने लोगों को भगवान की कथा सुनने का अवसर दिया। मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेनाद्भुत कर्मणा कंसाया था भगवान नारदो देव दर्शनः। जब भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्ट का वध कर दिया, जो वृषभ के रूप में आया था, तब श्री नारद जी कंस के पास आए। अथ आह, इसके बाद बोले। तो कृष्ण को इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अद्भुत कर्मा। अरिष्टासुर मारा गया कृष्ण के द्वारा। कृष्ण कैसे हैं? अद्भुत कर्मा। अद्भुत का अर्थ है अलौकिक, मन वाणी आदि से परे। भगवान ने ब्रज में किसी भी असुर का वध किसी अस्त्र से नहीं किया। आप देखते हैं देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु चक्र लेकर के और सारंग धनुष लेकर के दैत्यों का वध कर रहे थे। भगवान श्री राम वध किए रावण का धनुष बाण से, प्रायः सभी अवतारों में। और कम से कम नृसिंहदेव के रूप में अपने विशाल नखों से ही मार दिए हिरण्यकश्यप को, लेकिन वो नख भी एक आयुध ही था। परंतु भगवान श्री कृष्ण ब्रज में किसी भी अस्त्र का प्रयोग नहीं किए, कभी भी। वे गाय चराते थे, छड़ी लिए रहते थे, लेकिन छड़ी से भी किसी को नहीं मारे कभी। तो थप्पड़ से, तो किसी को ओठ से, किसी को पैर से, किसी के कंठ में हाथ घुसा देते थे, तो किसी के देह में स्वयं चले जाते थे, और बस कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लिए। वृषभासुर का अरिष्ट का भी वध भगवान ने इसी तरह से किया। इसकी सींग पकड़ करके, उसकी पूंछ पकड़ करके और सींग उखाड़ करके हाथ से उसी सींग से पीटे। बाहर से कुछ नहीं है, और उसी का अंग उसी को मार रहा है, तो भगवान का इसमें क्या दोष है? टीकाकार कहते हैं हरिश्वर जी की जब उसी का अंग उसको मारा, तो भगवान मानो यह दिखा रहे हैं कि हम कुछ करने वाले नहीं हैं, अपने कर्म का ही फल जीव भोगता है। उसका कर्म था सिंह, और सिंह निकाल करके भगवान ने पीट दिया। कुबड़े पीड़ को भी दोनों भाइयों ने उसके दांत निकाल करके पीटा मथुरा में। अद्भुत कर्मा से तात्पर्य है सुखदेव गोस्वामी का। एक बार स्मरण करा रहे हैं किस तरह उन्होंने अरिष्टासुर का वध किया। यह ध्यान में लेने की बात है, और उपलक्षण से सारी ब्रज लीलाओं को, चाहे गोवर्धन धारण हो, चाहे कालिय दमन हो, अथवा किसी असुर का वध, वास्तव में भगवान की लीला अद्भुत है, लोकोत्तर है।
कोई अस्त्र ग्रहण नहीं करना और खेल खेल में मार देना, कोई क्रोध भी नहीं करना, हंसते हुए। जैसे केसी के कंठ में भगवान ने अपनी भुजा डाली तो हंसते हुए। एक बार उसके पैर को पकड़ करके दोनों हाथों से और फेंक दिए 400 हाथ। कुछ देर में उसको फिर होश हुआ तो फिर दौड़ा तो भगवान हंसते हुए उसके मुंह में अपना बाएं भुजा डाली। तो इस तरह से मारते हैं। ये कथा आएगी केसी वध की कथा, क्योंकि इसके बाद है। तो अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की लीला अद्भुत है, अलौकिक है। और इससे यह भी तात्पर्य है कि नारद जी आकर के यह भी वर्णन किए कि तुमने जो अरिष्टासुर को भेजा था उसको कृष्ण ने इस तरह मार दिया, खेल खेल में। और नारद जी आए कंस के पास। अब वह समय आ गया था, नारद जी चाहते थे कि भगवान आकर के मथुरा में अपने माता पिता की रक्षा करें और द्वारका में लीला करें और सब पृथ्वी का भार दूर करें, देवताओं का कार्य करें। इसीलिए इस श्लोक में नारद जी को देव दर्शन कहा गया है। देव दर्शन का अर्थ सनातन गोस्वामी करते हैं, देवानेव स्वतया पश्यति इति देवदर्शन। जो देवताओं को ही अपने आत्मीय के रूप में देखते हैं, दैत्यों को नहीं। कंस के पास आए हैं लेकिन कंस के प्रयोजन के लिए नहीं आए हैं, देवताओं के प्रयोजन के लिए आए। इसलिए देव दर्शन कहा गया। अथवा देवम श्री कृष्णम सदा पश्यति इति देव दर्शन। जो भगवान में ही चित्त रखते हैं, कृष्ण के अतिरिक्त उनको और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए उनको देव दर्शन कहते हैं। अथवा देववत पश्यति इति देव दर्शन। जो देवताओं के समान देखते हैं, जैसे भगवान ब्रह्मा जी देखते हैं, भगवान शिव देखते हैं, ऐसे नारद जी भी देख लिए कि ऐसे कहूंगा कंस को तो ऐसे करेगा, कृष्ण बलराम को बुलाएगा और भगवान आकर इसका वध करेंगे। तो ये सारी लीलाएं देख रहे थे। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी देवर्षि नारद जी के लिए कह रहे हैं देव दर्शन, देव दर्शन। और एक प्रश्न उठता है कि भगवान को ब्रज से ले जाने का उपक्रम नारद जी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देवताओं का दुख ये देख चुके थे, देवताओं की दशा भी ये देखते रहते, इसलिए देव दर्शन कहा गया। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, भगवान का ब्रज से आना मथुरा में ठीक है और दैत्यों का वध करना। तो नारद जी कंस के पास आकर के बोले, क्या क्या बोले? इसके पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि नारद जी किस प्रकार कंस के पास आए होंगे और कंस उनको साष्टांग प्रणाम और अपना सबसे बड़ा हितैषी मान करके गुप्त मंत्रणा। जब नारद जी आते थे तब वह सबको भेज देता था, एकांत में हो जाता था और ये सोचता था कि हमारे बहुत बड़े हितैषी आए हैं, और हितैषी तो है ही वास्तव में। नारद जी जैसा कौन हितकारी होगा। आकर के नारद जी ने कहा, क्या क्या कहा, शिव सुखदेव गोस्वामी इसको बता रहे हैं। जसोदाया सुताम आह, जसोदाया सुताम कन्याम देवक्या कृष्ण में वच। नारद जी ने कहा यशोदाया सुताम कन्या, कंस जिस कन्या का पैर पकड़ करके तुम मारना चाहते थे रात के समय, याद है तुमको? हाँ, सब याद। तो जिस बच्ची को तुम मारना चाहते थे तो किसकी बच्ची थी? देवकी की। कंस कहा देवकी की? नहीं, मूर्ख कहेंगे। यशोदाया सुताम कन्या, तो देवकी सुतात्वेन प्रसिद्धाम कन्याम जसोदाया सुताम आ। नारद जी ने कहा कि जो देवकी की पुत्री के रूप में विख्यात है, जिसका तुम वध करना चाहते थे, वास्तव में जसोदा की बेटी, जसोदा की कन्या। अरे कौन से तो आसन से उठकर खड़ा हो गया होगा, कभी बाप वो जसोदा की कन्या। तब नारद जी ने पूरी कथा सुनाई कि वसुदेव इस तरह से ले गया अपने बेटा को
और वहां से नंद की बच्ची को उठा करके लाया है। तुम्हारे साथ इतना धोखाधड़ी कर रहा है और तुम उसको घर भेज दियो कि जाओ खाओ कमाओ। कहाँ तुम्हारी बुद्धि चली गई। ये तो बात कहा कि वो जो देवकी की पुत्री के रूप में प्रसिद्ध कन्या थी वो वास्तव में जसोदा की बेटी और देवक्या कृष्ण में वचन। और ब्रज में तुमने सुना है कि जसोदा सुतत्वेन प्रसिद्धम कृष्णम देवक्या सुतामा। जो जसोदा के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है कृष्ण, वो वास्तव में देवकी का पुत्र है। ये सारी कथा कह रहे हैं नारद जी। किस तरह से फाटक खुल गए, हथकड़ी गणी खुल गए, वो विष्णु है। विष्णु के लिए सब ताला आदि खुल जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन हमको इस बात पर आश्चर्य होता है कि तुम्हारे जैसे सज्जन के साथ वसुदेव ने इस तरह कपट का आचरण क्यों किया। उनको इस बात की चिंता है। इस तरह से ताले खुले, फाटक खुले, जमुना ने रास्ता दिया और जाकर के उधर कृष्ण को रखा। तो वो जसोदा का पुत्र नहीं है कृष्ण, वह देवकी का पुत्र है। और रामन चलो ही पुत्र हो। और सुने हो ना, राम जो वह प्रसिद्ध है कि नंद का लड़का है, वह नंद का पुत्र नहीं है, वह वसुदेव का पुत्र है और रोहिणी का पुत्र है। वो जसोदा का नहीं है, रोहिणी का पुत्र है। तो टीका में श्रीपद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि उधर से मिला करके देखना चाहिए। वो जो रोहिणी पुत्र जो राम है वो रोहिणी का पुत्र है। और यहाँ तक कि देवक्या अपनी उस देवकी का भी पुत्र है। इतनी गर्भ संकर्षणमपि कथया। वहां से नारद जी गर्भ संकर्षण की भी बात बता दिए कि इस तरह से यहाँ पहले देवकी के गर्भ में था और योग माया को विष्णु ने आदेश दिया कि उसको देवकी के गर्भ से निकाल कर रोहिणी के गर्भ में कर दो। तो वसुदेव का लड़का है। अब तक तुम समझ रहे थे कृष्ण बलराम नंद के लड़के हैं, जसोदा के लड़के हैं, लेकिन इस तरह से सारी घटना घट गई। इस पर भी कंस को सावधान होना चाहिए कि जब इतनी सफलता से विष्णु जेल में जन्म लेकर वहां जा सकता है तो निश्चित है अब मुझको मार भी सकता है। लेकिन अब उल्टा सोचने लगा। उसकी दोष दृष्टि वसुदेव जी के प्रति हुई। वसुदेव मेरे साथ ऐसी चाल चला है। इस कथा पर वो विश्वास नहीं कर रहा था कि एक गर्भ से कोई बच्चा दूसरे माँ के गर्भ में स्थापित कर दिया जाएगा। विश्वास नहीं कर रहा था। तब नारद जी ने गर्भ संकर्षण की पूरी कथा सुनाई। और क्या मूर्ख कहेंगे, जिसके आगे आगे चलने से ताला खुल सकता है, जमुना सूख सकती है, पहरेदार सो सकते हैं, तो एक गर्भ से दूसरे जगह में नहीं जा सकता। विष्णु तो एक ही सब सबके हृदय में है। सर्वस्वता हृदय सन्निविष्ट, उसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु वसुदेव ने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया है, लेकिन न्यस्तौ सौमित्रे नंदेव जाभ्याम ते पुरुषा आता है। तो ये दोनों कृष्ण और बलराम, ये दोनों वसुदेव के पुत्र हैं और न्यस्तव ये रखे गए हैं, धरोहर रखे गए हैं। न्यस्तव का अर्थ है कि ये मत समझो कि नंद को दे दिया है तो दे दिया है, वो नंद के ही पुत्र रूप में रहेंगे। कुछ ही दिन के लिए रखा है, बाद में बुलाएगा और तुमको मरवाएगा। न्यस्तव धरोहर रखा है। एक ऐसा होता कि भाई दे दिया, गोद दे दिया है कि चलो नंद को हम दे देते हैं तो नंद अपना पुत्र बना करके रखेगा, ऐसा नहीं। न्यस्तव कहाँ रखा है? नंद की विशेषता बताया नारद। सौमित्र, बाप रे बाप, दोस्ती हो तो ऐसा। नंद और वसुदेव की दोस्ती में देखता हूँ। स्वमित्र, अपना मित्र, इसका अर्थ असाधारण मित्रता है दोनों में। यह स्व भी है, भाई भी है और मित्र भी है। स्व का अर्थ अपना, ज्ञाति, ज्ञाति भी है और मित्र भी है।
और नंद की चाल देखो तो वो भी स्वीकार कर लिया है, वो जानता है कि छिपाया गया है। ऐसे कंस को विश्वास करने के लिए कह रहे हैं, ये ले जाकर के रखाया है, नष्ट कर दिया। वसुदेव ने दिव्यता तो कंस का मुख बदलने लगा क्रोध से और उसकी आंखें लाल होने लगी। वसुदेव जी वहां पर नहीं थे, वसुदेव जी के प्रति बड़बड़ाने लगा, कुछ गाली आने की नौबत हो गई। वसुदेव जी को गाली दे मारने, तब तक नारद जी कहते हैं वसुदेव ने दिव्यता तो अब तक विशेष वो तुमसे डर करके रखा है, तुमसे बहुत डरता है। इसलिए श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जब तुमसे डर रहा है तो भीरुत्वा तो न बच जाएगी। जो बेचारा इतना डर गया है तो तुम्हारे द्वारा तो ऐसे डरपोक का वध करना ही नहीं चाहिए। तुम अगर नंद की हत्या करोगे तो तुम्हारी बेइज्जती है। इतने का पुरुष, इतने डरपोक व्यक्ति की हत्या वीर के द्वारा नहीं होना चाहिए। नारद जी समझ गए कि अगर ऐसा कहूंगा तो अब कत्ल करेगा वसुदेव का। इसीलिए दिव्यता शब्द लगा रहे हैं। और वास्तविक बात है कि वसुदेव जी भयभीत होकर के ही कृष्ण को ले गए थे। न्यस्तो सौमित्र नंदेव, इस पर भक्ति साधन में कहा गया है कि वसुदेव जी तो केवल कृष्ण को रखे थे, तो नारद जी दोनों को, कृष्ण बलराम को दोनों को क्यों कह रहे हैं कि रखे गए हैं? वसुदेव जी तो रखे नहीं थे बलराम जी को, योग माया ले जाकर के रख दी थी। इसलिए भगवान का प्लान था। तो देवर्षि नारद जी इतने सत्य वक्ता हो करके और क्यों ऐसा कह रहे हैं कि न्यस्त, कृष्ण बलराम दोनों वसुदेव के द्वारा रखे गए। ऐसा झूठा वचन नहीं निकलना चाहिए ना। इस पर वे कहते हैं बिना रामम कृष्णा गमन चिन्ह मुष्टिक बधो न कुतस्या सब इधर सब तब उभय हंता इति अजलिपि। नारद जी ने सोचा कि यदि बलराम नहीं आए मथुरा तो मुष्टिक और कूट का वध नहीं होगा। 5 पहलवानों में 2 पहलवान बलराम जी के द्वारा मारे गए, इन दोनों का वध नहीं होगा। ये अजलिपि है। अजलिपि का अर्थ मैंने ब्रह्मा जी लिखे हैं और उसको डायरेक्ट नारद जी पढ़ करके आए थे। सब लोग अपने पिताजी के रजिस्टर आदि को पढ़ना इनके लिए कोई असंभव बात नहीं, वहां से पढ़ कर आए थे कि इन दोनों का वध बलराम जी के हाथ से। इसलिए उन्होंने कहा, ये झूठी बात नहीं, अपने पिता के लेख को, विधि के लेख को ये पढ़े थे और वहां से पढ़ करके आकर कंस को बताए, जिससे कि बलराम को भी वो बुलावे और कूट और मुष्टिक भी मारे जाए। नहीं तो भगवान नहीं मार सकते थे। जो लिखा गया ब्रह्मा जी के द्वारा, तो ब्रह्मा जी की लिपि को भगवान मिटना नहीं चाहे। इसीलिए उन्होंने मूसा त्याग पूछे, यदि नारद जी इस प्रकार की बात नहीं कहते और बलराम जी नहीं आते तो ब्रह्मा जी का लेख मिथ्या हो जाता, मृषा हो जाता। इसलिए अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए उन्होंने ऐसी बात कह दिया कि वसुदेव ने दोनों को रखा है। अन्यथा एक के रखे जाने पर कथम उभय विन्यास कथनम, कैसे कह सकते थे कि वो बलराम भी रखे गए हैं ब्रज में? यही कारण था उन्होंने कहा। और जब कंस हाथ में तलवार लिया, निशम में तद भोजपति कोपा प्रचलित इंद्रिय निशातम असीमात दत्त वसुदेव जी खान से। अभी वसुदेव जी घर पर थे, लेकिन इसको इतना क्रोध आया कि हाथ में निशातम असीमादत्त तीक्ष्ण तलवार ले लिया हाथ में और लगा बड़बड़ाने, जब भी वसुदेव का वध कर देता हूँ, वह भी कर देता हूँ। वसुदेव जी धाम से क्रोध से उसका मन विचलित था। यह इंद्रिय का अर्थ है मन, और शरीर भी कांपने लगा, प्रचलित इंद्रिय। हाथ में तलवार लिया और मन में पूरा क्रोध व्याप्त हो गया। इसके द्वारा श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि विवेक हानि होता है। और जब क्रोध हो गया तो विवेक भी समाप्त हो गया, विवेक की हानि है। अत्यधिक क्रोध में व्यक्ति को पता नहीं चलता है क्या करना चाहिए। वसुदेव को मारने के लिए तैयार हुआ तो निवारितो नारदेन
तत्सुतो तुम आत्मा। नारद जी ने निवारण किया, कंस रुको, क्या सोच रहे हैं। जब उन्होंने कह दिया कि डर करके तुमसे अपने पुत्रों को रखा है, उसी समय निशु मारना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी वो नीच था, वो फिर भी मारने की तैयारी कर रहा था। अब ऐसा लगा कि नारद जी को ये कहेगा कि थोड़ा 2 मिनट वेट कीजिए और मैं उसका कत्ल करके आ रहा हूं। जो मेरे साथ इतना दगाबाजी किया है, ला करके हमको लड़की दिखाया, धोखा दिया, बाप रे बाप। मैं वसुदेव को सत्यवादी समझता था और हमसे पूछा था कि कंस जी आप मुझ पर विश्वास करते हैं ना कि मैं सत्य बोलता हूं, तो मैं कहा था कि हाँ, तो यही सत्य बोला है। लड़का को ले जाकर के रख दिया नंद के यहाँ, और नंद की लड़की को उठा करके लाया। वाह नाटक, वो मारने के लिए तैयार हो गए। तो नारद जी निवार तो नारद देना, नारद जी तो समर्थ, उन्होंने कहा सुनो बैठ, तुम्हारी मृत्यु किसके हाथ से है। वसुदेव के हाथ से तुम्हारी मृत्यु है नहीं, इसलिए वसुदेव से क्या मतलब, वो जिए चाहे मरे, उससे तुमको क्या अर्थ है, उसको जीने दो। खतरा जिससे है उनको बुलाओ। तो सुतो मृत्यु आत्मना, आत्मना का अर्थ स्वस्थ निजस्व पव, तुम्हारी मृत्यु वसुदेव के दोनों पुत्रों के हाथ से है। इनके कहने का आशा है कि दोनों एक तराक तो मृत्यु, दोनों में एक से तुम्हें मृत्यु, ये कहने का आशा है। लेकिन ऐसे दोनों को कह रहे हैं कि दोनों को बुलाएगा, इसलिए बारंबार कह रहे हैं। तो नारद जी ने कहा देखो विचार करो, आखिर तुम्हारी मृत्यु कृष्ण के हाथ से, बलराम के हाथ से है, तो वसुदेव का वध कर दोगे तो तुम्हारा सारा काम बिगड़ जाएगा। तुमको किसको मारना चाहिए, तुम सोचो। किसी भी विवेकी व्यक्ति को अपनी मृत्यु को मारना चाहिए ना, मृत्यु टालना चाहिए। तो तुम्हारी मृत्यु जब कृष्ण बलराम के हाथ से है तो कृष्ण बलराम को मारना चाहिए ना। वसुदेव को मारकर क्या करोगे। तो वो कहा कि ठीक है, कृष्ण बलराम को भी बाद में मारूंगा, पहले वसुदेव का वध कर लेता हूं। तब नारद जी ने कहा नहीं, मूर्ख हो तुम, जो ही तुम वसुदेव का वध कर दोगे तो यह संवाद तुरंत ब्रज में चला ही जाएगा, और जब ब्रज में ये संवाद जाएगा कि वसुदेव जी का वध हो गया तो नंद दोनों लड़कों को लेकर के लापता हो जाएगा, कहीं भाग जाएगा, ले जाकर उनको पालेगा, पोसेगा, जड़ी बूटी को खिलाएगा, पहलवान बनाएगा, और बाद में आकर के तुम्हारा दोनों वध कर देंगे। नंद भाग जाएगा दोनों को लेकर के, और वे लोग भी सोचेंगे कि जब हमारा पिता मारा गया तो वे एक तो और ज्यादा उनका क्रोध बढ़ेगा, और वर्तमान में वे छिप जाएंगे, तुम्हारे खोजने पर भी मिलेंगे नहीं। तो ऐसे शहर में रहने वाले व्यक्ति इस पर कहा कि नहीं, हम खोज लेंगे और उन लोगों को मारेंगे। तो नारद जी ने इसके पहले कहा जब जानते पुरुषाहता, क्या मारोगे, मारो तो ढंग होता है न मारने का। तो इतने लोगों को भेजे, सबको उन दोनों ने मार दिया। जब जानते पुरुषाहता, तुम्हारे जितने भीत अकासुर बकासुर धेनु पूतना आदि गए सब तो मारे गए ना, किसके द्वारा मारे गए, फिर विचार करो। ऐसा नहीं है कि वो बहुत कमजोर, बहुत बलवान है। नारद जी इसके अंदर भय भी उत्पन्न कर रहे थे, उनका चित था, और अपनी उक्ति की सत्यता को भी स्थापित करना चाहते थे। जब तुम्हारे लोगों की मृत्यु कृष्ण बलराम के हाथ से है तो तुम्हारी भी मृत्यु उसी सीरीज में हो। नारद जी के कहने का आशय है, लेकिन वो बोका समझ नहीं रहा। कल तुम्हारे जितने आदमी थे जो ब्रज में गए सबको उन्हीं दोनों ने मारा, किसी को बलराम ने मारा, किसी को कृष्ण ने मारा, किसी को दोनों ने मिल करके मारा। जब सभी मारे ही गए तो तुम कैसे बचोगे। उनके कहने का आशय यह भी था, लेकिन वो समझ नहीं रहा। कोई व्यक्ति जब कहीं किसी से बात कहता है तो अपनी उक्ति को सत्य साबित करना चाहता है। तो नारद जी प्रमाण दे रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सच कह रहा हूं, उनके हाथ से तुम्हारी मृत्यु है। क्योंकि इधर मथुरा में एक भी व्यक्ति वसुदेव के हाथ से नहीं मारा गया, नहीं मारा गया ना, ये तो किसी को नहीं मारा है। तब
तो इसको मारकर क्या करोगे? इन्हीं दोनों के हाथ से सब मारे जा रहे हैं, तो और बचे हुए लोगों को यदि बचाना चाहते हो या अपने को बचाना चाहते हो तो उनको मारो, कृष्ण बलराम को मारो। हन्यताओं कहते होंगे। हन्यता का अर्थ है कि संस्कृत में प्राप्यता, मतलब उनको प्राप्त करो। हा का अर्थ होता है अनुगमन, प्राप्ति, और हा का अर्थ है वध कर देना। नारद जी ऐसे बोल रहे थे कि उसका एक अर्थ होता था, इस तरह भेंट करो कृष्ण से, बलराम से। रोक दिए, कहने नहीं। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यहाँ तक कि कंस, ये जो तुम्हारी स्थिति अभी हुई, क्रोध से तमतमा गए और तलवार उठा लिए मारने के लिए वसुदेव को, यह संवाद भी नंद के पास नहीं जाना चाहिए। तुम मारोगे नहीं वसुदेव को, लेकिन अगर यह संवाद भी कहीं पहुंच गया तो तलवार उठाया था वसुदेव जी का वध करने के लिए, और इस कारण से कि ये दोनों वसुदेव के पुत्र हैं, तब भी वो दोनों लड़कों को लेकर फिर नंद भाग जाएगा कहीं इधर उधर, कहाँ खोजोगे? तो हम मारे कैसे दोनों को? तो कंस परेशान हो गया। तो नारद जी ने कहा कि देखो, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। जितने लोगों को भेजे उनके पास तो मार दिए गए, हमारी समझ से उन दोनों को अपने यहाँ बुलाओ, यहाँ बुलाओ, यहाँ पर तुम्हारा बल है, जो वहाँ तुम्हारे लिए प्रदेश है ब्रज, मथुरा अपना घर है, और कोई न कोई उपाय करो, जैसे पहलवानी का बहाना करो या खुबले अतीर हाथी है, किसी से कुछ लवा दो, मार के खत्म करो, यहाँ बुलाओ। हमारे समाज से तो यही उक्ति ठीक है, लेकिन तुम फ्री हो, तुम जो भी स्वतंत्र जो भी सोचो, लेकिन मैं ऐसा कर रहा हूं कि उनको यहीं पर बुलाना चाहिए। कंस के मन में ये जुक्ति जग गई है, और नारद जी इतना कह करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। तो देख ली कि ऐसा होगा, भगवान आएंगे, इसका वध करेंगे। तो कंस अब केसी से बात करता है। तो नारद जी के उक्ति को सुन करके वो देवकी और वसुदेव को बांधा। नारद जी ने ही कहा था कि देखो, देवकी वसुदेव को यदि तुम बांध दोगे तो कृष्ण बलराम दोनों अपने पिता को छुड़ाने के लिए भी आएंगे। इतना साहसी हैं ये लोग, पिता का दुख दूर करने के लिए और माँ का दुख दूर करने के लिए लोग आएंगे, और आएंगे तो तुम आसानी से वध कर सकोगे। और यदि वध कर दोगे वसुदेव का, तब तो मथुरा आने का नाम नहीं लेंगे, इसलिए उनको बांध करके रखो, कारागृह में डाल। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, क्या नारद जी पर दोष नहीं लगता देवकी वसुदेव को कारागृह में डलवाने का? नहीं, नारद जी जानते हैं कि यदि मैं ऐसा करवाऊंगा तो देवकी वसुदेव को एक अवसर मिलेगा अपने दोनों पुत्रों के मुख कमल को देखने का, जिनको देखने के लिए तड़प रहे वे आएंगे। तो कृष्ण बलराम को देख करके देवकी वसुदेव को जो सुख होगा, वो केवल एक दिन कारागृह में रहने से क्या हर्ज। अभी कंस से बात कह करके नारद जी भगवान के पास आएंगे और कहेंगे, मैं परसों देखना चाहता हूँ कंस मर गया, मैं परसों देखना चाहता हूँ। जिस दिन वो कंस को ये कहे उसी दिन की बात, मैं परसों देखना चाहता हूँ कंस मुष्टि चारों आदि का वध हो गया। भगवान ने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा। ये सारी बात सेट कर दिए थे। तो इसीलिए नारद जी पर कोई दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। गरीब बाप रे बाप, देवकी वसुदेव के कारागृह में डलवा रहे हैं, नहीं डलवा। तो ज्ञातवा लोहमय ही पास है, बबंध सहभाग्य। कंस यह जान करके कि ऐसे ऐसे करेंगे तो इनके दोनों पुत्र आएंगे और उनको सुनाएंगे तो उनको मारेंगे, इसलिए वसुदेव जी को पहले आयरन चेन में लोहा का बंधन, कोई जूट और पटुआ का बंधन नहीं,
काट लोहा का बंधन लगाया हथकड़ी और सह भार गया। इनकी भार्या देवकी के साथ प्रायः आजकल भी हम लोग देखते हैं कि पुरुषों को हथकड़ी लगाई जाती है, बेड़ी पहनाई जाती है, लेकिन स्त्रियों को प्रायः नहीं पहनाया जाता है, ऐसा देखा जाता है। लेकिन कौन से देवकी को भी हाथ में बेड़ी डाला, पैर में और हाथ में हथकड़ी कर भेज दिए। इस पर सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि यह क्यों किया, तो इसलिए किया कि जब दोनों बच्चे सुनेंगे कि हमारी माँ कारागृह में है तो वो जल्दी आएंगे, उनके शीघ्र आगमन के लिए ऐसा किया। और दूसरा अथवा स्वाभाविक दुष्टत्व व्यवहार, तो दुष्ट था ही वो, ये थोड़े विचार करता है कि स्त्री है पुरुष है इसको नहीं बांधना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए वसुदेव को अगर कारागृह में भेजता है तो क्या देवकी जी थोड़े भाग जाती छोड़ करके वसुदेव जी को, कम से कम उनको तो घर पर छोड़ना चाहिए। पर इसके द्वारा यह भी लगता है कि नारद जी ने भी संकेत किया है कि दोनों को बांधो तब लोग जल्दी आएंगे। सब मिलाकर के वे लोग 2 दिन जेल में थे। इस बार जब कन्या का जन्म हुआ था उसने कहा कि तुमको मारने वाला जन्म ले चुका, तो उसी समय उनको घर भेज दिया। इसके पहले कई वर्ष रहे थे जेल में, लेकिन अब इधर 10-11 वर्ष तक अपने घर पर थे। फिर नारद जी आकर के कारागृह में डलवाया। नारद जी के चले जाने के बाद केसी को बुलाया। प्रेष्या मास हन्यता भवता राम केशव, राम माधव। केसी दैत्य को बुलाया और कहा कि देखिए भवता आदर किया। जब कोई काम बनाना होता है तो नीति शास्त्र कहता है कि बहुत आदर करना चाहिए। अपने सेवक से केसी से कहा भवता आपके द्वारा कृष्ण बलराम का वध होना चाहिए, आप जाइए और वध कीजिए। तो ये प्रश्न होता है कि इधर कृष्ण बलराम को बुलाना भी चाहता है और इसको क्यों भेज रहा है। कंस के मन में बड़ी व्यग्रता थी। श्रीपद सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि वो सोचा कि नारद जी ने जो हमको मंत्रणा दिया है और मैं जो वसुदेव का वध करने के लिए तैयार हो गया था, कहीं यह बात इधर फैल न जाए, इसलिए बाद में आएंगे नहीं, बात फैल जाएगी तो बाद में आएंगे नहीं, इसके पहले ही केसी को भेज करके और मार देना चाहिए। और नारद जी कह चुके कि आपके सभी आदमी उन दोनों के द्वारा मारे गए, तो इसको फिर भेजने की क्या जरूरत है। जब आदमी की बुद्धि नष्ट हो जाती है तो ऐसा ही कार्य करता है। केसी को भेज, केसी को भेज करके और इसके बाद बुलाया, इष्ट गोष्ठी किया अपने जितने आदमी। ततो मुष्टिक चारुण सल तो सलद आदिकाल, पहलवानों को बुलाया, क्योंकि नारद जी ने संकेत किया था कि आपके यहाँ बड़े बड़े पहलवान हैं और कोई दंगल का बहाना बना करके फेस्टिवल कैसे मरवा तो खत्म करो। तब बुलाया मुष्टिक चारुण सल तो सल आदि से कुटादी, एक कूट बच गया 5 पहलवान, 5 को बुलाया, एक साथ बुलाया। और अमात्यांश और हाथियों को हाँकने वाले महावतों को भी बुलाया। इसमें कुबलियातीर को हाँकने वाले भी कई लोग थे, एक ही महावत नहीं था, कई महावत चलते थे। कुबलियातीर के एक पैर की रक्षा करने के लिए एक हाथी चलता था, दूसरे पैर की रक्षा के लिए दूसरा हाथी, तो चार महावत तो ऐसे ही थे, आगे पीछे चलते थे। तो महावतों को बुलाया, हाथी को ड्राइव करने वालों को, और मंत्रियों को बुलाया। बुला करके जब सब लोग जुटे तो संबोधन किया। भो भो निशाम्यता में तद वीर चारुण मुष्टिकौ, सबको संबोधन किया। सभा में कोई बोलता है तो किसी विशिष्ट व्यक्ति को संबोधन करता है, तो कभी कभी जनरल संबोधन किया जाता है, जैसे कहा लेडीज एंड जेंटलमैन। ये जनरल संबोधन है। कभी कभी किसी का नाम रखते हैं, तो यह समझ गया प्रोत्साहित करने के लिए सबसे
वीरों का नाम रखा है। हे चारुण, वीर चारुण मुष्टिक, हे वीरों, तो वीर शब्द सबके लिए हो गया, और चारुण मुष्टिक अथवा हे वीरों, हे चारुण मुष्टिक, ये हे चारुण और हे मुष्टिक और अन्य सब, बहुत गंभीर सभा लगी हुई और भगवान को मारने के लिए, कंस को बचाने के लिए सभा हुई। सब जुट गए, सब सुन रहे हैं, तो सबने हाथ उठाया होगा, या कहा होगा हाँ ये सब सुन रहे, सब सुन रहे थे। तो मुष्टिक और चारुण को संबोधन किया, और चूंकि नारद जी से तात्विक कथा सुन चुका था, कृष्ण बलराम के वास्तविक स्थिति का पता हो गया, तो कहता है नंद ब्रजे किलासा ते सुतौ आनक दुंदुभे। सुनो, आनक दुंदुभि के दो पुत्र नंद के ब्रज में रह रहे। देवताओं ने जो पहले कहा था कि 8वें पुत्र से तुम्हारा वध होगा, वो पुत्र हे वीरों नंद के ब्रज में है। ये आज नारद जी से हमें पता लगा। पूरा इसको तत्व का पता लगा। श्री हरिश्वरी जी कहते हैं कि जब नारद जी जैसे वक्ता के मुख से कृष्ण कथा सुन लिया, तो क्यों नहीं कृष्ण दर्शन की लालसा हो जाएगी। अब कृष्ण कथा कह रहा है, तो सबसे पहले कृष्ण कथा में कह रहा है कि नंद ब्रजे किलासाते, आसाते माने हैं दोनों हैं। नंद के वसुदेव के दोनों बेटा नंद के गांव में है, नंद के ब्रज में। तो इतना कम से कम पता चला कि भगवान कहाँ है। तो बहुत पर्सनलाइज्ड हो गया, मतलब एक स्थान पर आ गए, यहाँ हैं दोनों। तो वसुदेव जी को आनक दुंदुभि क्यों कह रहा है, इस पर सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि उसके एक बार वसुदेव की सफलता पर उनके जन्म का स्मरण हो गया। जब वसुदेव का जन्म हुआ था, वो सोच रहा है कि वसुदेव का जन्म हुआ था तो देवताओं ने नगाड़ा बजाया था, सहनाई बजाया था, इसी से उसका आनक दुंदुभि नाम है। सही में आनक दुंदुभि। यहाँ बच्चों को इतनी बारीकी से पहुंचा देना, रक्षा कर लेना, उसके जीवन में केवल सफलता ही सफलता है। इसलिए उसके मुख से आनक दुंदुभि निकल रहा है। जन्म से ही वो ग्लोरियस, जन्म से ही वो महान सफल होता जा रहा है। लेकिन नारद जी ने रोक दिया था कि इसका वध मत करो, तो अब क्रोध नहीं हो रहा था, लेकिन वसुदेव जी के साफल्य पर मुग्ध था। इस तरह से हथकड़ी देवी में और कारागृह के भीतर पड़ा हुआ व्यक्ति और ऐसे सफलता से पुत्रों को पहुंचा दे, और वो भी गर्भ का बच्चा जा चला गया दूसरे माँ के गर्भ में। बाप रे। तो जब ये सोचा कि वसुदेव इतना सफल है तो आगे भी सफल होगा ही, तो सोचना चाहिए था ना, लेकिन वहां पर ये विचार नहीं कर रहा है। उसी कहने का आसन वसुदेव बहुत तेजस्वी व्यक्ति है, बहुत शुरू से ही ऐसा है। तो क्या करूं, मेरा कोई दुर्भाग्य है, उसके दोनों बेटा नंद के घर में है। तो नाम रख रहा है, उनका नाम है राम कृष्ण। एक का नाम है राम, एक का नाम है कृष्ण। नाम लेने में इसको आनंद आ रहा है। एक टीकाकार कहते हैं चलो भगवान का नाम ले रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण दोनों हैं। तब सभा में कुछ लोगों ने कहा तब जो यही सूचना देने के लिए आप सभा किए, तो नहीं काम है। और ततो मह्यम मृत्यु कृ निदर्शित, इन्हीं दोनों के द्वारा मेरी मृत्यु निश्चित की गई। किसके द्वारा? नारदेन दैवेन वा निदर्शित। नारद ने बताया हमको कि उन दोनों के द्वारा आपकी मृत्यु, और पहले से देवताओं ने कहा ही था, तो शुरू से ही कहा गया। देवकी का विवाह जिस दिन हुआ उसी दिन से ये बात पता चल गया। तो देवताओं ने तो केवल नोटिस दिया था, वास्तव में विधाता ने ही लिख दिया है कि
इन दोनों के द्वारा कंस की मृत्यु होती। तो हमारी मृत्यु है सभासदों कृष्ण बलराम के हाथ से। तो फिर भी कुछ लोग ने पूछा होगा तब सरकार कि आपके कहने का आशय क्या है? चारों बोला, मुझको बोला, ऐसा बोले बस बस अभी जाते हैं मार करके आ जाते हैं। तो कंस कहता नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, जो उधर गए सब मारे गए, इसलिए अब उधर कोई मत जाए, वहां नहीं मार पाओगे, वहां नहीं मार पाओगे। भवद्भ्या यह संप्राप्त अन्यतम मल्ल मिले। जब ये दोनों यह संप्राप्त यहाँ मथुरायण, यहाँ आने पर मल्ल लीला द्वारा, पहलवानी के उत्सव द्वारा उनको मारते। यह संप्राप्त का यहाँ आने पर कंस कहा कि देखो, स्थान प्रधानम न बल प्रधानम, स्थाने स्थितो का पुरुषों की सूर, जाना नागेंद्र तव प्रभाव, कंठे स्थितो गर्जसी शंकर। एक बार गरुड़ जी गए थे भगवान शिव के पास, तो शिव जी के कंठ में एक सर्प था। गरुड़ जी को देखते ही अब फुफकारने लगा, फुफकारने लगा। तो गरुड़ जी सोचने लगे देखो वासुकी आदि मेरे आगे कुछ नहीं है, लेकिन बलम प्रधानम न स्थान प्रधानम न बलम प्रधान, स्थान प्रधान होता है, बल नहीं। अरे शिव जी के कंठ में है इसलिए फुफकार रहा है, जरा बाहर होता तो मैं इसको बता देता। ये गरुड़ जी सोचते हैं जाना नहीं नागेंद्र तव प्रभाव, कंठे स्थितो गर्जसी शंकरस्य, शंकरस्य कंठे स्थितो गर्जसी। भगवान शिव के कंठ में हो इसलिए गरज रहे। उस सांप में बल नहीं था कुछ भी, लेकिन जिस स्थान में रह रहा है उसका बल। तो गरुड़ कैसे खा सकते थे उस सांप को? वास्तव में सत्य बात, स्थान प्रधानम न बल प्रधान। किसी राइफल में मशीन में थोड़ी सी गोली होती है, उसमें बल नहीं होता है। राइफल में बल होता है, उस पर लगा करके उसको जब मारते हैं तो कई टन का वजन लेकर के वो मार सकते हैं। तो ऐसे मारे तो वो ढेला का काम करेगा। स्थान प्रधान, स्थान प्रधान होता है, बल होता है। इस विषय में हमें बारंबार याद आती है। हम लोगों का स्थान है, हम लोगों का एक सॉन्ग है, स्कान है, इसी के द्वारा हम लोगों का बल बढ़ता है। इस संसार में कहीं जाते हैं, प्रचार करते हैं, तो वास्तव में ये स्थान प्रधानम न बल प्रधानम, स्थान का प्रभाव होता है। तब का पुरुषों की सूरत, का पुरुष विधीर हो जाता है। कंस कह रहा है कि मैं स्थान प्रधान, कृष्ण बलराम का वो स्थान है ब्रज, और वहां के जंगल में घाट दाव पर्वत, जमुना का किनारा, गिरिराज की गुफा आदि सब जानते हैं, कहाँ किसको मारना है, क्या करना है। इसके कहने का आशय ये होता है। तो वो दोनों वहां पर दूर हैं, इसलिए अब वहां का मैं प्लान छोड़ चुका है। कंस केवल केसु को भेज दिया हूं, लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि वो लौटेगा। कंस ऐसे कर, इसीलिए तो कह रहा है कि यह सब प्राप्त हो यहाँ आने पर। तो यहाँ कैसे आएंगे? जब उसको मार देंगे तभी तो आएंगे ना, किसी को मारेंगे तभी तो यहाँ आएंगे। यह सम प्राप्त, यहाँ जब वो भी सम प्राप्त हो, ठीक से आ जाए, नगर में घुस जाए, बिल्कुल वो भी गांव से बाहर, मथुरा से बाहर नहीं मार पाओगे। बिल्कुल सम प्राप्त हो कर सम्यक प्राप्त हो, बिल्कुल निकट आ जाए, और उस समय वो असावधान हो, तो ये ना जाने कि हमको मारने का उपाय किया गया है, उनको ये पता नहीं चलना चाहिए। और पहलवानी का उत्सव होगा तो वे लोग ये समझें कि हाँ ये राजा को खुश करने के लिए कुछ प्रतियोगिता चल रही है, कंपटीशन चल रहा है। असावधान हो, उसी समय मल्ल लीला, मल्ल क्रीड़ा द्वारा, लीला द्वारा मारो, नहीं तो अगर वो सावधान हो जाएंगे तो हमें नहीं आशा है कि कोई मार पाएगा उनको। असावधान जब रहे तब मारना, यह संप्रदाय, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अपने स्थान में व्यक्ति वीर होता है। एक और श्लोक में कहा गया है कि स्थानम प्रधानम न बल प्रधानम, तो
ग्राह के विषय में, नक्र के विषय में कहा गया है कि वह जब पानी में रहता है तो बड़े बड़े गजराज को भी वो खींच लेता है पानी के भीतर, लेकिन अब पानी से बाहर हो जाए जमीन पर तो उसे कूदते भी नोचते हैं और उसे कोई बल काम नहीं करता। इसीलिए कंस बहुत नीति के साथ और नारद जी के निर्देशन के अनुसार कि अपने स्थान में बुलाओ, यहाँ मारो। नारद चाहते थे भगवान आकर के यहाँ इन सभी खलों का वध करे, यही आकर के मारे। इसीलिए वो कहा यह संप्राप्त हन्यता मल्ल मिले। मल्ल क्रीड़ा की सत्यता ज्ञापन के लिए क्या कहा, मंच क्रियंतम विविधा, विविध मंच बनाओ। मंच जो टेम्पररी बनाने के लिए कह रहा है, अखाड़ा होगा, अखाड़ा मल्ल रंग परिश्रुता, मल्ल रंग मतलब अखाड़ा, पहलवानों के अखाड़ा के चारों तरफ परिवेष्टित है। विविधा मंचा क्रियता, विविध मंच बनाओ। किसलिए विविध, राजा मात्यादि भेदे न उपवेशन स्थान, कहीं राजा बैठे हैं, कहीं मंत्री बैठे हैं, कहीं डिग्निटरीज बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं। तो उनके लिए मंच कुछ हाई या बड़ा या कहीं गद्दा रखना है, कहीं क्या रखना है, तो विविध बनाओ। मंचा क्रियंतम विविधा, मल्ल रंग परिश्रुता, मल्ल रंग के अखाड़ा के चारों तरफ बहुत बड़े मैदान में ये सब किया गया। और ये सब इसलिए कह रहा है कि किसी को ये पता न लगे कि कृष्ण बलराम को मारने के लिए ये किया जा रहा है। सब यही समझे कि सचमुच के उत्सव हो रहा है। मल्ल रंग परिश्रुता, पौरा जानपदा सर्वे पश्चिंती स्वैर संयुगम, जिस पर मथुरा के लोग बैठे और जानपदा जनपद के लोग, देश के लोग भी आए। इसके द्वारा कंस यह सिद्ध कर रहा है कि मथुरा का एक एक बच्चा बैठना चाहे तो अंत जाना चाहिए, इतना बड़ा स्टेडियम बनना चाहिए। और जानपदा, जनपद के देश के जो लोग भी आ रहे देखना चाहे सबको बुलाना चाहिए। ये आकर के देखें स्वैर संजीवन, स्वैर का स्वेच्छा से तो देखें कि यहाँ पर सब अपनी अपनी इच्छा के अनुसार राजा को प्रसन्न करने के लिए पहलवानी दिखा रहे हैं। किसी को ये पता नहीं लगना चाहिए कि कृष्ण बलराम को मारने के लिए किया गया। तो ये पौरादिक वंचन प्रकार में गांव के लोग, मथुरा के लोग या देश के लोग ये समझे कि सचमुच को उत्सव हो रहा है, कोई ये न समझे कि कुछ घात है भीतर से। इस सारी बात कह रहा है। फिर हाथी वाले से कहा, महामात्र त्वया भद्र रंग द्वार तुम, हे महामात्र, हे महावत, महामात्र को हम लोग महावत कहते हैं, हे महावत, और संबोधन किया हे भद्र, हे बहुत सज्जन व्यक्ति। और इसका सारस्वत अर्थ है, इसको समझी करके कहेंगे तो अभद्र। इसके मुख से निकला कि हे अभद्र, बेकार आदमी, सरस्वती जी से निकल गई है। त्वया रंग द्वारी दीप उगलया पिंड आनीयता, तुम एक काम करो, जब रंगमंच बन जाए आने और कृष्ण भगवान जब आ जाए मथुरा में, तो तुम रंग के द्वार पर कुबलया पेड़ हाथी को लाओ। कुबलया पेड़ हाथी बहुत बड़ा था। कुबलय का अर्थ होता है पृथ्वी मंडल। यह शिरोभूषण की तरह कुबलया के मस्तक पर रह सकता था, इतना वो बलवान है। इसलिए उसका नाम पड़ा कुबलया पेड़, अथवा पृथ्वी मंडल पर वह मुकुट के समान था, सुशोभित होता है पृथ्वी के ऊपर, इसलिए इसको कुबलया पेड़ कहा। तो उसको लाना और जही तेन ममाहित, उस हाथी के द्वारा मेरे दोनों अहितों को, मेरे दोनों दुश्मनों को मारते। अहित का एक सरस्वत अर्थ है कि न हितौ जाभ्यंते अहित, जिन दोनों से बढ़ करके किसी का भी, मेरा या किसी का भी दूसरा कोई हितैषी न हो, वे है अहित। कृष्ण और बलराम से बढ़ करके हित कोई नहीं है किसी का। तो तुम हाथी को लाना और मार देना। रंग द्वारी उपनीयता, रंग द्वार पर रखना, ये पहले से ही कितना गलत प्लान था।
कि रंग द्वार पर लाएगा तो कंस नीति सिखा रहा है कि रंग द्वार पर लाओगे तो वहीं पर राजा चूंकि हाथी पर चढ़ करके आता है तो वहां से हाथी भीतर घुस नहीं सकता है, दरवाजा छोटा छोटा रहता है। तो तुम इस तरह से ला करके रखना। लेकिन जब कृष्ण बलराम आए ग्वाल सखाओं के साथ तो हाथी को रंग द्वार के ठीक बीच में रख दिया। और भगवान कहने लगे कि हटाओ हाथी को, किनारे करो, किनारे करो। भगवान बहुत सभ्य बच्चे की तरह बोल रहे थे, अरे महावत हाथी को थोड़ा अलग करो। और चाहते थे कि हाथी वाला क्रोधित हो तो तुरंत नहीं हटाओ। तो भगवान को देखने लगा, इतना सुंदर लड़का लेकिन कैसा है क्या है, वो देखने लगा। तो भगवान कहते हैं हटाओ नहीं तो तुमको और हाथी को जमराज के घर अभी भेज देंगे। अरे वाह, इतना सुनते हैं वो तो सोचा है तो बिल्कुल मूर्ख है, इतना जहर जैसा बोल रहा है। अभी हाथी को भी और तुमको भी जमराज के घर भेज देंगे, जल्दी हटाओ। लेकिन उसकी तो मृत्यु अब नाच रहे थे, मरना ही था, इसलिए हटाया नहीं और हाथी को आगे बढ़ा दिया कृष्ण पर, मार नहीं गए। ये सब कथाएं तो थे, बहुत बाद में है अध्याय में। कुबला पेड़ हाथी को ला करके रखना रंग द्वार पर, जिससे कि कोई तुमको ये न कहने पावे कि तुम यहाँ हाथी क्यों खड़े किए। तुम ऐसा नाटक करना कि भाई राजा आते हैं तो यहीं पर उतर करके जाते हैं, तो वहां तो हम कहाँ से आएंगे नहीं, लेकिन ऐसा ही ला करके रखना। देखिए आराम का, अब आदमी के आने के द्वार पर हाथी ला करके खड़ा कर रहा है। बुद्धि तो इसकी नष्ट हो गई। भगवान वास्तव मारते हैं तो कोई ना कोई दोष पकड़ करके मारते हैं। वो उसने स्वीकार किया, ठीक है। फिर बाद में कंस ने सोचा, नारद जी से ही पूछा था कि आखिर मैं कैसे दंगल का बहाना करूंगा, अकस्मात कैसे देख डालूंगा। नारद जी ने कहा कि तो ये भूतेश्वर जी जो मथुरा के द्वारपाल हैं, इनके यज्ञ चालू करो। यज्ञ तो कभी कर सकते हो। आरभ्यता धनुष जागत, कंस का धनुष यज्ञ प्रारंभ करो। चतुर्दश्य, आज एकादशी थी, द्वादशी त्रयोदशी चतुर्थी, ये बात एकादशी को हो रही है। चतुर्दशी के दिन यज्ञ संपन्न होगा, ऐसे चालू कर। कोई पंडित से पूछना न कुछ करना, बस धनुष यज्ञ चालू हो। और भगवान की आराधना के लिए नहीं, लेकिन भगवान को समाप्त करने के लिए यज्ञ होगा। और वही भूतेश्वर जी जो मथुरा के द्वारपाल हैं, मथुरा का पालन करते हैं, वो कैसे भगवान का वध कराएंगे और क्या सोच नहीं सकते हैं। कंस ने भी सोचा कि हाँ ये तो बल है नहीं पहलवानों का इसका उसका, लेकिन देवता का बल होना चाहिए, कुछ अलौकिक बल है। तो भूतेश्वर के आशीर्वाद से मैं कृष्ण बलराम का वध कर दिया, यज्ञ चालू किया। तो इस तरह असिद्ध हुआ से सनातन गोस्वामी कहते हैं कि उस यज्ञ में कोई विधि सिद्धि कुछ नहीं थी, बस चालू करो जगह ऐसे ही चुना। मतलब पहले से कोई मुहूर्त नहीं पूछा गया, न ब्राह्मणों को इन्वाइट किया गया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिखाओ। तो अच्छा ये लोग कहा कि हाँ ठीक है हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, सारा काम देख लिया। तो रात हो गई, एकादशी की रात, फिर अक्रूर जी को बुलाया। इतना करने के बाद तब कंस अक्रूर जी को बुलाया। इत्याज्ञाप्यार्थ तंतज्ञ आहूय जदि पुंगवम गृहीत्वा पाणिना पाणिम ततो अक्रूरमुवाच। सुखदेव गोस्वामी जी कंस को कह रहे हैं अर्थतंत्रज्ञ। कंस केवल इस विषय में प्रवीण था कि कैसे पैसा कमाया जाएगा, कैसे सब दुनियादारी चलाना, लेकिन धर्म शास्त्र नहीं जाना। अर्थतंत्रज्ञ, तंत्र का अर्थ है सिद्धांत, अर्थ सिद्धांत जानता है, अर्थतंत्रज्ञ, लेकिन भक्ति करने में भूखा था। पैसा कमाने, व्यवस्था आदि में बहुत प्रवीण थे।
लेकिन धर्म शास्त्र में प्रवृत्त नहीं है। तो बुलाया अक्रूर जी, आहूय का तो किसी को भेज करके बहुत आदर के साथ बुलाया, और बुला करके जब आए अक्रूर जी, गृहीत्वा पाणिना पाणी, प्रथम बार अक्रूर जी के हाथ अपने हाथ से पकड़ा। नीति तो बहुत बड़ा व्यक्ति था, अक्रूर जी से इतना बराबरी का संबंध नहीं करता था। गृहीत्वा पाणिना पाणी, अक्रूर जी के हाथ को अपने हाथ से पकड़ा। सीता सनातन गोस्वामी कहते हैं स्नेह प्रदर्शनार्थ, स्नेह दिखाने के लिए कि आपका हमसे बहुत स्नेह है, विश्वास के लिए प्रोत्साहन देने के लिए हाथ से हाथ पकड़ा और बात करने लगा। कहा, भो भो दानपते मह्यं क्रियतां मैत्रमादृतः, नान्यस्तोतो हितमो विद्यते भोज दृष्टिषु। हे दानपते, हे दानवी, आप मेरा हित कीजिए, आप मेरी मित्रता कीजिए, मेरा एक बहुत बड़ा काम अटक गया है, उसको आप कीजिए। तो दानपति संबोधन क्यों कर रहा है? इस पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि अक्रूर जी के हाथ में एक रेखा थी, वो रेखा उनके दानपतित्व को बता रही थी। दान देने में अक्रूर जी बहुत प्रेमी, तो उनका नाम ही प्रसिद्ध हो गया था दानपति। समंतक मणि भी चुरा कर ले गए थे, तो वहां दान कर रहे थे बनारस में, भोग नहीं भोग रहे थे, तो दान कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, इसलिए इनका नाम था दानपति। कंस को कहने का आशय है कि आप दान देते ही रहते हैं, दान देते ही रहते हैं, तो हमको भी दीजिए, हमारे जीवन की रक्षा कीजिए, आप बचाइए, हमारी मृत्यु ऐसे होने वाली है, इसलिए मैं आपका आश्रय ले रहा हूँ, अब हमारा काम कीजिए। क्रियता मैत्रम आदृत, आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, इसलिए मैत्रम क्रियता। अब मैत्रम का अर्थ हित कर, मेरा हित कीजिए। और ये भी कहा कि भोज दृष्टि वंशियों में, यादवों में आपके समान मेरा दूसरा कोई हितैषी नहीं, आप ही मेरे हितैषी। वास्तव में कंस अपने को कभी यादव नहीं मानता था, वो था भी नहीं, वो दैत्य था। उग्रसेन जी का रूप धारण करके द्रुमिल नामक एक असुर ने, राक्षस ने उग्रसेन जी की पत्नी का संग किया था, उसी से उत्पन्न हुआ था। और जिस दिन वसुदेव जी का पहला पुत्र हुआ और वो लौटा दिए, कंस लौटा दिया, तो कंस को आकर नारद जी ने उसी दिन बताया था कि जानते हो ये लोग कौन है, ये सब देवता है, और तुम दैत्य हो, तुम्हारे पिता ये हैं, तुम्हारे पिता उग्रसेन नहीं है, ये उग्रसेन तो देवता है, और ये सब तुम्हारा वध करने के लिए यहाँ जन्म लिए है। विष्णु आने वाला है, उसके पहले सब देवता आ गए, कोई तुम्हारा बाप बन करके, कोई बेटा बन करके, कोई इधर उधर सब जुट गए, तुम वास्तव में दैत्य हो। तुम अपनी याद करो तुम कौन। तो उसी दिन से कंस मान लिया कि मैं दैत्य हूँ और ये सब देवता है, अतः सबको मारना, धन छीनना, घर छीनना चालू कर दिया। तो सारे यादव भाग चुके थे मथुरा छोड़कर, मथुरा के और भी आसपास के प्रदेश छोड़ करके, लेकिन अक्रूर जी नहीं भागे। अक्रूर जी केवल इसी मनोरथ से नहीं भागे कि मैं दूर चला जाऊंगा तो कृष्ण बलराम का दर्शन होना कठिन हो जाएगा, जो रहेंगे ब्रज में, इसीलिए किसी भी तरह से कंस को प्रसन्न करके मुझे यही रहना चाहिए, और इसीलिए रह रहे। और उनके मनोरथ का वह दिन आ गया जिस दिन कंस स्वयं ही इनको भेज रहा है दर्शन करने, कृष्ण भगवान के पास स्वयं भेजेगा। तो कह रहे कि आपके अलावा मेरा कोई हितम नहीं है, हितैषी नहीं है, बाकी तो और सब दुश्मन ही है, देवता ही, कहने का आशय है, उससे कहने का आशय है। उन्हें भी जानते थे कि अक्रूर भी एक देवता है, क्योंकि नारद जी ने कहा था, अथवा नारद जी ने एक शंका उत्पन्न करने के लिए कहा गया था, सर्वे वही देवता प्राय उभयरपि भारत। हे कंस, ये नंद कुल में, ब्रज में और मथुरा में उभय
ये दोनों तरफ प्रायः सब देवता है। प्रायः कह देने से कौन कोई विश्वास हो गया था कि अक्रूर आदि नहीं है। कुछ को छोड़ करके मतलब लगभग 98-99% सब देवता है, एक आध देवता नहीं मनुष्य। तो मनुष्य से तो हमारा कोई बात नहीं देवता से। तो शायद अक्रूर जी को ये सोच रहा था कि ये मेरे हितैषी है। अक्रूर जी ऐसे व्यवहार भी करते थे। अतस्त्वामाश्रित सौम्य कार्य गौरव साधनम, इसलिए है सौम्य। ये अक्रूर शब्द की ही व्याख्या रूपांतरण कर ट्रांसलेशन कर रहा है। अक्रूर मतलब बिल्कुल सीधा साधा, तो इसलिए सौम्य कह रहा है। हे सोम की तरह शांत स्वभाव सौम्य। हरिश्री जी कहते हैं कि सौम्य क्यों संबोधन कर रहा है, तो कौन से कहा कि हे अक्रूर जी, आज तक मैं जो भी क्रूर उपाय किया एक भी सफल नहीं हुआ। क्रूर उपाय किया, भेजा राक्षसों को मारने के लिए कृष्ण बलराम को, क्रूर उपाय करते करते थक गए। अब आज से अक्रूर उपाय कर रहा है इसीलिए सौम्य संबोधित कर रहा है अक्रूर जी को, अथवा नाम का ही पर्याय बोल रहा है अक्रूर सौम्य। हे शांत स्वभाव वाले, इसलिए मैं आपका आश्रय लिया। आपका आश्रय लिया, राजा हो करके और मंत्री से कह रहा है कि मैं आपका आश्रय लिया। कार्य गौरव साधनम, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस महान गुरुतर कार्य को आप ही पूरा कर पाएंगे। बहुत बड़ा प्रयोजन, गुरु प्रयोजन, बहुत बड़ा काम है, इस काम को आप ही पूरा कर सकते हैं, इसलिए मैं आपका आश्रय ले रहा हूं। आश्रित आप यही समझिए मैं आपकी शरण में हूं। तो अक्रूर जी कहे कि अभी आप राजा हैं, इतने महान हैं, मैं आपकी क्या सहायता करूंगा, आप मेरी शरण क्यों ले रहे हैं। तब कहता है इसमें संदेह नहीं है कि मैं बड़ा हूं और मैं समर्थ हूं, लेकिन आप इतिहास पढ़े हैं इंद्र कितना समर्थ है, तीनों लोगों का ईश्वर है, लेकिन फिर भी वो उपेंद्र की शरण में रहता है। उपेंद्र तो उपकार है, इंफेरियर सहायक, और इंद्र उपेंद्र। वामन देव की शरण में इंद्र है, तो वामन देव को छोटा कह रहा है, उपेंद्र को हिम कह रहा है, इंद्र को विभु कह रहा है। इस श्लोक में विभु, विभु होते हुए भी, सर्व समर्थ होते हुए भी इंद्र उपेंद्र का आश्रय लेते हैं, वामन का आश्रय लेते हैं। जो जाकर के बलि से भीख तक मांगा उसका आश्रय ले। क्या किया जाए, समय पर आश्रय लेना पड़ता है। तो समर्थ होने पर भी जैसे इंद्र विष्णु का आश्रय लिया है, उसी तरह से मैं समर्थ हूं, लेकिन क्या करें, ऐसा समय आ जाता है आपका आश्रय लेना। श्रीपद सनातन गोस्वामी कहते हैं असुरत्व, असुर होने के कारण भगवान विष्णु को इंद्र से हीन कर रहा है। जो असुर है तो असुर का तो कंसेप्शन यही होगा ना, इंद्र की बड़ाई कर रहा है और भगवान विष्णु को छोटा कह रहा है। कह रहे कि इंद्र बड़ा होते हुए भी वामन का, उपेंद्र का आश्रय लिया। इसी तरह मैं वास्तव में बड़ा हूं, लेकिन फिर भी आश्रय ले, आश्रय चाहिए जरूरी। इस पर उदाहरण देते हैं हरीश्वरी जी, एक कंस की उक्तियों कि अग्नि इतना प्रचंड व्यक्ति है आग, लेकिन अगर उसे अपना अंधकार दूर करना होगा दूसरे का, एक साधारण कपड़े की बाती का आश्रय लेना पड़ता है। आग दियासलाई में आग भरा हुआ है, पूरे संसार को जलाने भरा जिसमें है, लेकिन दूसरों को प्रकाश देना होगा तो आप आज क्या करेगा, उसको बाती का आश्रय लेना पड़ता है। पहले दीपक जलाते, अब तो ये सब हो गया तो हम लोग नहीं जानते, अथवा आरती के दीपक से तुरंत समझ जाएंगे। आग एक देवता है, अंधकार नष्ट वही करता है, लेकिन फिर भी एक बाती का कपड़े का सहारा लेता है। तो इसी तरह से अब क्या करें, मैं महान हूं लेकिन इस कार्य के लिए अब आपका सहारा ले रहा हूं, क्योंकि यदि मैं किसी और को भेजता हूं तो किसी बलराम भाग जाएंगे, सुनते ही कौन आया है, मथुरा से आया है, ये आया है, नहीं भेजते।
लेकिन आप तो बहुत प्रवीण हैं, उसे कहने का आशय यह है। लेकिन ये बात बहुत ध्यान में रखनी चाहिए, जो असुर होते हैं वे भगवान की महिमा नहीं गाते। इंद्र को बड़ा कह रहा है, समर्थ होते हुए इंद्र विष्णु का आश्रय लिया है, उसी तरह से मैं आपका आश्रय लिया है। ठीक है, आपका क्या गुरु प्रयोजन है जिसको आप मुझसे पूरा कराना चाहते हैं? तो कहता है, गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतौ आनक दुंदुभे। फिर आनक दुंदुभि का आप नंद के ब्रज में जाइए, वहां एक काल से नंद के ब्रज में जाइए। तो फिर अक्रूर जी पूछते हैं, वहां क्या बात हो गया? आनक दुंदुभे सुतौ तत्र। आनक दुंदुभि वसुदेव के दोनों पुत्र वहां हैं, आशा के दोनों हैं। तो यहाँ में रथेना नयमाचरण दोनों वहां हैं। तो अनेन रथेन माचिरम तौ आनय। आप इस रथ से जितना शीघ्र चले जाइए और उन लोगों को लाइए, जितना जल्दी लाइए। अनेन रथ, अनेन रथेना का अर्थ है कि अपनी अंगुली से दिखाकर कह रहा है कि देखिए कितना अच्छा रथ है। वास्तव में भगवान की ही लीला शक्ति से वो रथ बनाया गया है। कंस उस पर अभी चढ़ा नहीं था, तब नया रथ था और खूब डेकोरेशन किया गया था सोना से और सबसे, जिससे कि रथ को देख करके भी कृष्ण बलराम को रथ पर चढ़ने की इच्छा है। पहले से ही लीला शक्ति के द्वारा बनाया गया था। इस आशय से नहीं कृष्ण बलराम को लाना है, लेकिन जब यह तय हुआ कि लाना है तो वो डेकोरेशन करा रहा था कंस। भक्त लोग इसलिए रथ सजाते हैं कि भगवान का दर्शन सब लोग करें, और कंस रथ यात्रा निकाल रहा था कि भगवान को लाकर मार दे। अनेना रथेना, अनेना रथेना से दिखा कर कह रहा है, इस रथ से दोनों को लाइए और शीघ्र देर मत कीजिए। इसलिए शीघ्र कह रहे, कहीं हम लोगों के इस संदेह का, इस सलाह का पर्दाफाश न हो जाए, इसलिए शीघ्र होना चाहिए। रथ देकर कह रहा है। तो इस पर सीता सनातन गोस्वामी कहते हैं कि उसे कहने का आशय है कि रथ इतना अच्छा है कि दोनों बच्चों को इस पर चढ़ने की स्वयं उत्कंठा होगी। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि चलो मथुरा, आप केवल यह कहिएगा कि हम मथुरा जा रहे हैं, तो अपने आप रथ पर चढ़ कर चल देंगे कि हम चलेंगे, आपको आसान ही पड़ेगा। इसलिए अनेना रथेना कह रहे हैं, इस रथ से आप उन लोगों को दोनों को यहाँ लाएंगे। यहाँ क्या लाने की जरूरत है भाई? मान लीजिए आपको दृष्टि से यहाँ सरकार के किस उद्देश्य से उनको ला रहे हैं? विशिष्ट के मृत्यु देव वैकुंठ संश्रय, विष्णु के आश्रय में रहने वाले देवताओं ने इन्हीं दोनों को मेरे मृत्यु के रूप में निश्चित किया। तो कहने का मतलब ये दोनों मेरा क्या कर सकते हैं, लेकिन देवताओं ने उन्हीं को नियुक्त किया है मुझे मारने के लिए, उनके हाथ से मेरी मृत्यु। देखिए बुद्धि भ्रष्ट, जब उनके हाथ से उसकी मृत्यु है तो दूर है, तो इसको तो सोचना चाहिए कि और दूर चले जाए, ठीक हुआ। जब मृत्यु है तो उनको बुलाइए मेरे पास और मैं मार दूंगा। वैकुंठ संश्रय, इस पर इसके कहने का आशय है कि विष्णु के शरण में रहने वाले लोगों ने मेरी मृत्यु निश्चित किया है। विधाता या इस विश्व का जो नियंता है वो निश्चित नहीं किया है, ये वैष्णवों ने मेरी मृत्यु निश्चित किया है। विष्णु के शरण में रहने वाले इस निश्चित किए। तो आने अब समम गोकर, तो आप उनको लाइए। लाने की बात कई बार कह रहा है, तो लाइए, जल्दी लाइए। तो गुरु जी ने कहा, अथवा कौन स्वयं भी सोचा कि दोनों कैसे आएंगे, समाज है उनका, नंद महाराज हैं और सब है। तब कहता है नंदेन गोकुल नंदा दे, अब नंद आदि गोपों के साथ लाइए। नंद को भी कहिएगा हमारा निमंत्रण ले जाइए, यहाँ फेस्टिवल है ऐसे ऐसे, नंद आदि को लाइएगा और नंद के साथ गोपों को, सबको।
और फिर चालाकी से सोच रहा है, ये कह रहे 7 उपाय है। अब कहिएगा दूध दही घी जितना है सब ले सकते। ये उत्सवस्य सत्यता प्रतिपादना। इसके लिए बोल रहा है कि ब्रज में लोग समझे कि सचमुच के फेस्टिवल है, तब तो दूध दही मांगा है, तो कोई शंका न करने पर केवल ऐसे ही बुला दिया जाए गोपों को कि आप आइए यहाँ फेस्टिवल है, तो कुछ शंका हो सकती है। लेकिन जब यह कहा जाएगा कि दूध चाहिए, घी चाहिए, दही चाहिए, हाँ तो विश्वास हो जाएगा कि वहाँ बहुत लोग जुटेंगे, फेस्टिवल होगा, भोज भात होगा, फीस्ट होगा, चल कोई बात नहीं। ये सुन करके वो लोग आ जाएंगे नंद आदि के साथ ले, नहीं तो वो लोग दोनों आएंगे नहीं, क्योंकि अक्रूर जी यह बात तो उन लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं कई वर्ष तक देवकी वसुदेव को कारागृह में बंद किया और नंद है उसका मित्र, अतः दोनों लड़के तो नहीं आएंगे, वो नंद आने ही नहीं देगा उन लोगों को, उन दोनों को आने नहीं देगा। इसलिए नंद को भी लाइए, गोपों को लाइए, सबको लाइए, 100 अभ्युपाय है और भेंट की सामग्री भी लेकर के आ। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद क्या आपका प्रयोजन है उनको बुलाने का? और क्रोध होते एक एक बात पूछते हैं, शाम साय रात को किस लिए बुला, क्या उद्देश्य? तब वो कहता है घात इससे यहाँ तो काल कल्पे न हस्ती है, यह आनी तो जब आप दोनों को यहाँ ला देंगे तो काल कल्पे न हस्तिना घाते, इससे काल के समान बलवान हाथी के द्वारा दोनों को यहाँ मरवा देंगे। और क्रूर जी ये सुन करके उस समय क्या सोचते हैं वो, लेकिन वो यही सोच के लगता है कि भगवान अब इसका वध करना चाहते हैं। वो परम वैष्णव थे, ज्ञानी थे, समझ गए तुरंत। और उसने यह भी कहा कि नारद जी ने कहा ऐसा ऐसा कहा, तो अक्रूर जी समझ गए नारद जी आकर कहे थे तो अब इसका मरण निश्चित हो गया। लेकिन फिर भी पूछते थे आश्चर्य से क्यों बुला रहे हैं, उनसे क्या मतलब है? कि घात इससे यह आनी तो यहाँ आने पर मरवा डालूंगा, किससे? काल कल्पे न हस्तिना, काल के समान समर्थ हाथी के द्वारा मरवा दूंगा। यदि मुक्त और यदि हाथी से दोनों बच गए, शायद अक्रूर जी ने कहा था कि सरकार वो लोग तो बहुत लोगों को मारते गए, जिनको भेजे आप सबको मारते गए, एक हाथी इतना अच्छा है उसको भी क्यों खत्म करना चाहते? हो सकता है कि ये भी खत्म कर दे। तो कहते ठीक है, यदि मुक्त और यदि दोनों मुक्त हो गए हाथी से तो मल्ल घाटे वैद्य, तो वज्र के समान कठोर शरीर वाले पहलवानों द्वारा मरवा दूंगा। और इसमें और छिपा हुआ है कि यदि मुक्त हो, यदि उससे भी बच गए तो स्वयं मारूंगा। इस तरह से कह रहा है, ये केवल बहस बांधने के लिए, भय तो था इसके मन में, ऐसे मारूंगा। यह आने तो घात इसे, घात इससे एक अर्थ है कि यहाँ आने पर मैं प्राप्त करूंगा सरस्वती, सारस्वत, मैं यहाँ आने पर प्राप्त करूंगा। और हाथी से तो दोनों मुक्त हो ही जाएंगे, यदि मुक्त मुक्त ही रहेंगे तो बिजली के समान वज्र के समान शरीर वाले पहलवानों द्वारा वध करूंगा। तब इस पर मानो अक्रूर जी कहते हैं कि ठीक है, अगर आप कृष्ण बलराम का वध कर देंगे तो आपका खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि वसुदेव जी रहेंगे और नंद आदि गोप रहेंगे, तो ये लोग तो अपने दोनों पुत्रों के मरण का बदला तो आपसे चुकाना चाहेंगे, फिर बहुत खतरा बढ़ जाएगा, चारों तरफ बहुत बड़ा वैर विरोध बढ़ जाएगा, तो आप अपने पर संकट क्यों ले रहे हैं? तो कहते नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तद बंधु निहनिष्यामि तयोर निहतयो सप्तन वसुदेव पुरोगमान तद बंधु निहनिष्यामि वृष्णि पर भोज दशा रखा। जब दोनों का वध करूंगा तो दोनों के वध से दुखी हो जाएंगे वसुदेव आदि और नंद आदि सब, ऐसे ही अधमरे हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, सबको कत्ल करते, एक भी नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ये तो अभी तो
कृष्ण बलराम को मारने के बाद मारना है। आप क्या सोचते हैं कि नंद को मैं छोड़ने वाला हूँ और वसुदेव को मैं क्षमा करने वाला हूँ, सबको मारूंगा, लेकिन पहले इनको मारूं कि इनके विरह में, इनके वियोग में, दोनों के ये पहले मर जाए, मतलब अधमरे हो जाए, कमजोर हो जाए। इसका भी सब सारस्वत अर्थ बहुत अच्छा दिया गया है। सदबंधु हिंसामी, वसुदेव को मारूंगा और वसुदेव के संबंधियों को मारूंगा जितने हैं। वृषि भोज दशहरा का, वृषिवंशी, भोजवंशी, दशहरवंशी सबको मारूंगा। और इतना ही नहीं, अक्रूर उग्रसेनम च पीतर, ये जो उग्रसेन है मेरा पिता ऐसे बोल रहा है, पुत्र होकर के इस तरह से नाम रख रहा है उग्रसेनवा, इसको भी मारूंगा, ऐसे बोले। उग्रसेनम च पीतर, फ्रीडम राज्य काम को जलपा हो गया, बूढ़ा हो गया, लेकिन अभी राजा बनना चाहता है। आपको पता है ना, मेरा बाप है, मेरी जिंदगी, मैं जवान हूँ, मुझे राजा बनना चाहिए। और राज्य कामुक, ये राज्य कामुक है, राज्य का लोभी है। इसको तो जाकर के कहीं अब जप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय आदि रखना चाहिए। तो ये अब देखिए इसका, ये राज्य करने का टाइम है। इतना बड़ा खल था कि वो बाप नहीं देख रहा था, कुछ भी नहीं देख, वो तो जानता था कि मेरा बाप तो है नहीं, मेरा बाप तो कोई दूसरा है। ऐसी बहुत गलत आइडेंटिटी होती है, आदमी समझता है मैं तो इस जाति का हूँ, इस धर्म का हूँ, इसको मारूंगा, इसको मारो, बस केवल इतने से हम इस मजहब को मानने वाले हैं इसलिए इनको मारो, बस, और कोई कारण नहीं। हम दैत्य हैं इसलिए देवताओं को मारो। उग्रसेनम च पीतर, ये तो मेरा बाप है, ये बहुत राज्य का लोभी है। शरीर, और इसमें इतना शरीर कमजोर हो गया है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की शक्ति नहीं है, लड़ाई सड़ाई क्या करेगा, लेकिन राजा रहूंगा, इसको मारूंगा। तद भात्रम देव कम, इसके भाई देवक को भी मारूंगा। उग्रसेन का जो भाई देवक है उसको भी मारूंगा, और अनुक्त समुच्चय, और जिनका नाम नहीं आया है सबको मारूंगा। ये चाहे विभूषण होगा, और जो भी मेरे देशी हैं, जो भी मुझसे बैर रखते सबको मारूंगा। ततस्तैसा मही मित्र भवित्री नष्ट कंटका, हे मित्र इसके बाद यह पृथ्वी निष्कंटक हो जाए। और उसके अनुसार वसुदेव जी, नंद आदि यही कंटक थे पृथ्वी पर। देखिए इसका विचार, जिसे रास्ता में व्यक्ति चलता है और पैर में कंटक चुभ जाए तो दुख देता है, तो कौन सके राज्य भोग में और जीने में अभी लोग कंटक जैसे थे। इसका कितना बुरा विचार। कोई इसको जीने से थोड़े रोक रहा है। भगवान भी थे तो गाय चरा रहे थे, वो तो भूले हुए थे, क्यों मारने का। मथुरा में भी आएंगे तो मारना नहीं चाहते थे, लेकिन जब वो स्वयं मारने चला तब भगवान ने उसका केस पकड़ करके पटक दिए, मार निष्कंटक हो जाएगी पृथ्वी। कंटक का अर्थ है हमारे भोग में बाधक, और मित्र संबोधन कर रहा है। मित्र इस पर बृहद वैष्णव तोषणी में और सुबोधनी में श्री बल्लभाचार्य भी कहते हैं मित्र शब्द पर, कहते हैं कि आप मेरे मित्र हैं, इसलिए किंचित भुव अंशम तुम अपनी दस्य, स्वाम अपनी दस्य। जब सब मर जाएंगे मैं पृथ्वी का एक छठ सम्राट हो जाऊंगा, तो पृथ्वी का कुछ हिस्सा आपको भी दूंगा। क्या मेरे मित्र? अरे सारा प्लान परसों समाप्त हो जाएगा। भवित्री नष्ट कंटक, पृथ्वी नष्ट कंटक हो जाएगी, तो इसका भी सारस्वत अर्थ करते हैं। इसे सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मेरे जैसा कंटक इस पृथ्वी से खत्म हो जाएगा, ये पृथ्वी। और मैं भोग से का अर्थ करूं, मैं पृथ्वी भोगूंगा। भोग शब्द से कहने का अर्थ मैं तो अब जाऊंगा बैकुंठ भगवान के हाथ से बढ़ करके, और भोगूंगा खुद जो भोगना है। मही शब्द से तात्पर्य है भोग, दिव्य भोग, ये सारस्वत अर्थ। पृथ्वी निष्कंटक हो जाएगी।
तो ये तो सब विपक्ष के लोग मार दिए जाएंगे, लेकिन लखनऊ जी ने कहा कभी कभी दैत्यों में भी आपस में झगड़ा होने लगता है, तो आपकी भोग की सिद्धि कैसे होगी? दैत्य लोग आपस में भी झगड़ा करते हैं। कहते नहीं, जरासंधो मम गुरु दीदो दैत सखा संबरो नरको मानो मई वकृष्ण। भाई संसार में जितने बड़े बड़े लोग हैं, सबसे बड़े बलवान, ये सब हमारे आदमी हैं, हमसे ही प्रेम करते हैं, हमारी सब तरफ सहायता करते हैं। और जो सबसे बड़ा शक्तिशाली क्षत्रिय है वो तो मेरा खास पशु है, दमाद का विरोध थोड़े करेगा। जरासंधो मम गुरु, गुरु का अर्थ ससुर, अथवा लड़ाई झगड़ा में भी वो मेरे ही गुरु हैं, वही सब सिखाए हैं कि कैसे सब जो जरासंधो मम गुरु, ये कोई गर्व की बात है? बताइए। कोई कहे कि रावण मेरा ससुर है, जरासंध मेरा ससुर है, तो तुम्हारा ससुर है तो दामाद उसी तरह का होगा ना। जरासंध मेरा गुरु है, मैं उसका दामाद हूँ, तो दामाद को सब तरह से वो पोसेगा ही, विरोध करेगा ही नहीं, इसलिए हमारा कुछ नहीं होगा इसके बाद। तो जरासंधो मम गुरु, मेरे हितैषी हैं, मेरे ससुर हैं, वो तो चाहिए नहीं कि हमारा दामाद दुनिया का राजा हो जाए। और दैत दीदो दैत सखा, और बालुओं में सर्वश्रेष्ठ वीर जो दूध है वो मेरा प्रिय सखा दैत सखा। ऐसा नहीं तो दोस्ती घर है, उनको बहुत मानता है, वास्तव में मानता था। कंस का वध भगवान ने कर दिया तो वो सारे द्वारका को ही समुद्र में डुबाना चाहता था, तो बलराम जी ने उसका वध किया, रैवतक पर्वत। ये सब मित्र आदि खत्म हो जाएंगे। तो दैत दूध मेरा दैत सखा, संबरो नरको बाण, संबरासुर नरकासुर बाणासुर, ये सब असुर मुझसे ही प्रेम करते हैं, मेरा विरोधी कोई नहीं रहेगा। विरोधी या मेरा यहित, मेरा दुश्मन वसुदेव है, इसके लड़के हैं, ये सबसे बड़े, और मेरा कोई शत्रु नहीं। और ये लोग तो सब हमारे मित्र है। तो जब जरासंध हमारा ससुर है तो उसके अधीन रहने वाले सभी राजा आदि सब हमारे हैं। और लोग किस तरह से गलत विचार आदमी करता है, किसको मित्र मानना चाहिए? वास्तव में भगवान सबके मित्र हैं, भगवान के भक्त ही सबके मित्र होते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों को मान लिया हमारे दुश्मन, भगवान को भी दुश्मन मान रहा है। ये सब बहुत ही विचारणीय श्लोक हैं, किस तरह व्यक्ति गलत कंसेप्शन में संसार में रहता है। जो लोग सबसे बुरे व्यक्ति थे उनको कह रहा है कि हमारे सुहृद हैं, हमारे साथी हैं, और नंद महाराज को, वसुदेव जी को और भगवान को कह रहा है कि हमारे शत्रु हैं। बहुत कुछ बातें भागवत में देखने को मिलती है, किस तरह से व्यक्ति गलत विचार रखता है, भ्रम में रहता है। हरिशोह जी कहते हैं कि वो हो कौन से इस तरह का दुर्विचार रख रहा, कदाचित यही विचार उसका भगवान के प्रति हो गया होता है कि हमारे संबंधी हैं, वसुदेव जी हमारे संबंधी हैं, ये है, कितना अच्छा होता। किसी को कृष्ण भावना कहते हैं, लेकिन व्यक्ति मानता है हमारा परिवार हमारा है, हमारा धर्म हमारा है, देश हमारा है, कृष्ण से, कृष्ण के भक्तों से कोई उसका मतलब नहीं। बल्कि आदमी अपने भोगों में प्रतिद्वंदी मानता है, असहायक मानता है। कई हम सर्वपक्षीय हत्वा भोग से मैं नहीं मानता। अखरोज ने कहा लेकिन ठीक है, पृथ्वी पर वसुदेव आदि का मान लीजिए आप वध कर देंगे और सब वध कर देंगे, लेकिन और भी तो राजा है ना, और अकेले आप क्या करेंगे? तो कहते नहीं, कई जरासंध आदि के साथ मिल करके, और मैं पृथ्वी पर जितने भी राजा हैं जो सुर पक्षियां हैं, देवताओं के पक्ष के जो राजा हैं, उन सबका वध करूंगा। जैसे युधिष्ठिर आदि जितने राजा हैं सबका वध करा दूंगा। ये सुर पक्षियां हैं, देवताओं के पक्ष के जो राजा हैं सबका वध करा दूंगा।
इन अपने साथियों के साथ मिल करके राजाओं का वध करा दूंगा। और उसके बाद हे मित्र, अब कौन रहेगा? रहूंगा मैं और आप रहेंगे। आप हमारे सदा मित्र रहेंगे और मैं जितने ठाट-बाट से रहूंगा उतना ही आपको रखूंगा। मित्र शब्द कह रहा है, इसलिए यह जान करके आप दोनों को लाइए, शीघ्र लाइए। तो अक्रूर जी ने कहा कि आखिर मैं क्या कहूंगा उनको, चलने के लिए मुख्य बात बता दीजिए। जैसे आकाशवाणी में समाचार बोलने के बाद, न्यूज बोलने के बाद लास्ट में बताते हैं, उसी तरह से लास्ट में बताइए क्या कहूंगा। तो उसने कहा धनुर मख निरीक्षार्थम द्रष्टुम जदु पूर्व स्त्रियों, उनको बताइए कि धनुष यज्ञ हो रहा है, बहुत दुर्लभ यज्ञ है, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आप इस अवसर से मत चूकिए, आइए सभी देखिए धनुष यज्ञ हो रहा है और ये गुप है, कभी मथुरा आए नहीं है। तो द्रष्टुम जदुपुर स्त्रियों, मथुरा सिटी की शोभा देखे। तो ऐसे ही शोभा देखने लगे तो देवी आना चाहिए और उस पर भी फेस्टिवल हो रहा है, तब तो कहना ही, यही बात बताइएगा। तो अक्रूर जी ने कहा हाँ, लेकिन अक्रूर जी कुछ शिक्षा की बात कहे हैं जिसको मैं दूसरे स्थिति में कहूंगा अक्रूर जी की उक्ति को। तो कंस की ये सब योजना है, कंस का मनोरथ है जो कभी पूरा नहीं होगा। वो 2 दिन के बाद ही मार दिए गए, खत्म हो गया सारा। लेकिन भगवान के चरणों के प्रति जो मनोरथ किया जाता है वो पूरा होकर के ही रहता है।